हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। जैसा कि आप सबको पता है बेटा कि आईएएस पीसीएस दोनों ही एग्जाम्स के प्रीलिम्स मेंस सभी के लिए इकोनॉमी सेक्शन में जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये स्कीम्स को लेके मैं अपनी नई वीडियो लेक्चर सीरीज जो है वो लेके आई हूँ। इससे पहले एक फर्स्ट हमारा वीडियो लेक्चर कवर हुआ जिसमें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को मैंने आपके लिए डिटेल में कवर करा, जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कवरेज को बहुत अच्छे से करता है एंड आई होप आपने उसको लर्न भी कर लिया होगा और उसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी थी। आज हम बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट स्कीम की बेटा, और इस स्कीम का नाम है मिशन शक्ति एंड इंटीग्रेटेड विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम। तो मिशन शक्ति से जैसे हमें वैसे ही पता चल जाता है कि शक्ति इंडिया में किसको बोला जाता है, टू विमेन। तो विमेन एम्पावरमेंट की स्कीम है, दैट मींस बहुत सारे आपके सोशल इश्यूज के जो टॉपिक है मेंस के उसको कवर करती है और उसके साथ तो प्रीलिम्स में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस तो पूछे जा ही सकते हैं। तो लॉन्चिंग ईयर देखते हैं बेटा, ये 2021-22 से लेके इसका टाइम पीरियड है 25-26 तक, मींस आपकी ये ऑनगोइंग स्कीम है, चल रही है और नेक्स्ट ईयर में इसकी कंप्लीशन हो जाएगी। It is an umbrella scheme for the safety, security and empowerment of women for implementation। तो umbrella scheme का मतलब होता है कि इसका एक एम नहीं है, बहुत सारे एम्स इकट्ठे इसके अंदर आते हैं, जैसे कि सेफ्टी, सिक्योरिटी और उसके साथ साथ इनफैक्ट एम्पावरमेंट भी है। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंटर की तरफ से ही है और मेन जो कंट्रीब्यूटर है वो भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। एंड हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज इट्स मॉनिटरिंग एजेंसी। और इसको कौन मॉनिटर कर रही है कि कैसा काम कर रही है, कैसी इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं, उसके लिए हमारी एक अलग से इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, दैट इज हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इसके अगर हम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की बात करें तो बेटा सबसे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट इसका कंपोनेंट है संबल। संबल एक सब स्कीम है या इसका कंपोनेंट है, ऐसे आप लर्न करिए। इट एम्स टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द वुमेन। तो संबल का मेन जो फोकस है सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ है और इट कंसिस्ट ऑफ, तो इसके अंदर कौन कौन सी आपके पास जो है वो सब स्कीम्स आती हैं। ओएससी दैट इज वन स्टॉप सेंटर, देन फिर इसके लिए स्पेसिफिकली हमारी विमेन हेल्पलाइंस भी स्टार्ट की गई है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी इसके अंडर ही आता है एंड इट्स विद अ न्यू कंपोनेंट ऑफ नारी अदालत। तो आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर एक नया कंपोनेंट ऐड किया गया है, वो इसका सब स्कीम के अंडर कवर होता है और वो क्या है आपका बेटा, नारी अदालत, विमेन्स कलेक्टिव्स to promote and facilitate alternate dispute resolution and gender justice in society within families। तो फैमिलीज में जो भी आपकी डिस्प्यूट्स होती हैं वो जल्दी ही सॉल्व की जा सके और वहां पे जो है विमेन डायरेक्टली अप्रोच कर सके, इसके लिए स्पेसिफिकली नारी अदालत स्टार्ट की गई है, किसके अंदर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंडर, और ये आपका सबस्यूम करता है अंडर संबल सब स्कीम, जो कि ओवरऑल एक अम्ब्रेला स्कीम है, शक्ति स्कीम उसका सब पार्ट है। सब चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है, किसी भी पॉइंट से पूछ के आपको वो उठा के क्वेश्चन पूछ सकता है। देन बेटा सेकंड इज सामर्थ्य, और सामर्थ्य मींस एम्पावरमेंट। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ अर्सवाइल स्कीम। अब इसमें कौन कौन सी स्कीम सबस्यूम कर रही है, उज्ज्वला जो कि आपको पता है गैस सिलेंडर्स के साथ रिलेटेड है, स्वाधार घर, देन एंड वर्किंग विमेन हॉस्टल्स। एंड इन एडिशन इसके अंदर फॉलोइंग लिस्टिंग स्कीम्स आर इंक्लूडेड इन इट। कौन कौन सी, नेशनल क्रैच स्कीम फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर, ताकि वर्किंग मदर्स जो है वो अपना काम अच्छे से कर सके, तो उनको उनके बच्चों के लिए क्रैच की फैसिलिटीज जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, ये भी इस सब स्कीम के अंडर ही आता है, अंडर द अम्ब्रेला इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDC, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंडर ही आपका कौन सा कंपोनेंट है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, एंड इट इज अ सब पार्ट ऑफ सामर्थ्य स्कीम। और सामर्थ्य फिर से कहां पे आ रहा है, शक्ति मिशन के अंडर आ रहा है। A new component of the gap funding for economic empowerment has also been added। अब नया कंपोनेंट इसके अंदर कौन सा आया है, गैप फंडिंग फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट को अगर पैसा भी डालना पड़े तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने अपनी एक सब स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई है। Now, objective of the मिशन शक्ति, अगर हम इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो क्या है, इमीडिएट केयर एंड प्रोटेक्शन, जिसके अंदर ऑफरिंग विमेन हु हैव एक्सपीरियंस्ड वायलेंस and immediate and thorough continuum of care, support, aid for those in need।
तो मिशन शक्ति में ओवरऑल आपका सारा ही कंपोनेंट आता है। अगर ऑब्वियसली कुछ ऐसी औरतें हैं जिनको की ऑब्वियसली वायलेंस का सामना करना पड़ा, उनको जस्टिस मिल सके, उनको उसके अलावा केयर, सपोर्ट, एड, किसी भी तरह की जरूरतें हैं वो उनकी फुलफिल हो। देन इनहैंसिंग क्वालिटी मैकेनिज्म to establish effective systems for rescue, defense, rehabilitation also, who are in need of help, who are the victim of crime। तो इसके अंदर रिहेबिलिटेशन तक भी जाते हैं, जो ऑलरेडी विक्टिम हो चुके हैं उनको कैसे समाज जो है वो सपोर्ट करे, उसके लिए आपका क्वालिटी मैकेनिज्म को इनहेंस करने के लिए भी फोकस किया जा रहा है। Then making government services accessible to increase women access to various government services at various level। तो ये भी फोकस किया जाएगा कि इसके अलावा जो गवर्नमेंट की डिफरेंट सर्विसेज हैं वो भी इजीली एक्सेसिबल हो पाए विमेन के लिए। एंड इसके लिए इग्नाइटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, अवेयरनेस स्टार्ट की गई है कैसे, एजुकेशन के थ्रू पब्लिक को अबाउट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, प्रोग्राम्स, इसके साथ साथ कौन से लीगल प्रोटेक्शंस अवेलेबल है, दैट बैटल सोसाइटल इल्स, कौन कौन सी हमारी सोसाइटी की अभी भी प्रॉब्लम्स है लाइक डाउरी, डोमेस्टिक अब्यूज, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क एंड प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एटसेट्रा। Building functional and responsibility barriers capacity and providing them with training under various programs। तो उनको स्किल ट्रेनिंग, सेल्फ प्रोटेक्शन ट्रेनिंग, ये सब कुछ भी प्रोवाइड किया जाए। तो बेटा आप स्कीम की वर्डिंग के ऊपर फोकस करिए, डाउरी, डोमेस्टिक अब्यूज, सेक्सुअल हरासमेंट, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, देन पब्लिक गवर्नेंस इनिशिएटिव। तो जहां पर भी आपको इस तरह के सोशल इश्यूज की बात आती है, उसको लेके कोई भी ऐसे आता है या मेंस का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आपको अपने आप से ही समझ लेना है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव में आपको इस स्कीम की डिस्कशन करनी है। स्कीम की वर्डिंग ही हमें समझा देती है कि ये स्कीम की कहां कहां पे व्हाइल इन राइटिंग हम इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। बिकॉज हम लोग बेटा क्या है, आप क्या हो, आप आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स हो, तो हमें तो स्कीम को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि कैसे इस स्कीम को हम अलग अलग ढंग से लिख सकते हैं, कहां कहां पे हम कौन कौन से इंटरव्यू के क्वेश्चंस में इसको यूज कर सकते हैं, और अगर प्रीलिम में क्वेश्चन आता है तो किस तरह के सब पार्ट्स लेके किस तरह की ऑप्शंस यहाँ पे हमसे पूछी जा सकती हैं। तो यही अगर आप लर्न कर लेते हैं तो ये आपको गाइड करते हैं कि कैसे मेंस में आप इसको इस्तेमाल करोगे। तो इस वजह से प्लीज आप इन सब चीजों को लर्न जरूर करिए, इसके बिना आपको कभी भी मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। देन कोलैबोरेशन विद द पार्टनर मिनिस्ट्रीज, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज ऑब्वियसली यहाँ पे जो है वो कोऑपरेट करेंगी, डिपार्टमेंट्स करेंगे, स्टेट के भी, यूटीज के भी, सेंटर के भी। तो इसमें इनफैक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की जा रही है, दैट विल एडवांस वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड सेफ्टी इन ऑल स्फीयर्स ऑफ सोसाइटी। उसके साथ ही पॉजिटिविटी भी स्प्रेड करनी है, क्रिएट अवेयरनेस अमंग द मासेस फॉर इंक्लूडिंग पॉजिटिव बिहेवियरल चेंज। तो ये अगर आपको ऑप्शन में आ जाए कि इस स्कीम के एम के अंडर है, तो अगर आपने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा तो आप उस आंसर को गलत करके आओगे, है ना। याद रखना इसमें बिहेवियरल चेंज की भी बात की गई है, पॉजिटिव एटीट्यूड की भी बात की गई है। देन एलिमिनेशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन मेथड टू सिक्योर द गर्ल चाइल्ड सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, एजुकेशन एंड ग्रोथ, एंड एज वेल एज टू स्टॉप जेंडर बाय सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन, वो सारे मेथड्स को भी खत्म किया जाए। और इसके अलावा इमरजेंसी, इमीडिएट सर्विसेज एंड शॉर्ट टर्म केयर। शॉर्ट टर्म केयर के अंदर क्या क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, प्रोविजन ऑफ नेशनल टोल फ्री नंबर है विमेन के लिए इन डिस्ट्रेस, integration of the other services like your one stop center, temporary shelter, legal aid, ये सब शॉर्ट टर्म के लिए है। साइको सोशल काउंसलिंग ऑल्सो, मेडिकल एड एज वेल एज इवन पुलिस फैसिलिटेशन। इसके साथ ही लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट फॉर विमेन थ्रू आउट देयर जर्नी फ्रॉम कंसेप्शन टू लॉन्ग टर्म केयर, ये भी फोकस किया जाएगा। जैसे कि विद शक्ति सदन, अ होम फॉर डेस्टिट्यूट, डिस्ट्रेस, मार्जिनलाइज्ड, विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, प्रोवाइड्स केयर, सपोर्ट एंड ऑल डेली नीड्स एंड सर्विसेज। तो इसके लिए अलग से शक्ति सदन जो है उनकी स्थापना की जा रही है, स्पेशल होम्स हैं। तो आपके जितने भी डेस्टिट्यूट्स हैं, मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, इसको लेके भी क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे आप इस स्कीम का जिक्र कर सकते हो। देन शक्ति निवास और वर्किंग होम विमेन हॉस्टल्स है, that is to provide safe and secure place for working women away from their native places, जो अपने घर से बाहर रह के जिनको किसी और जो है वो सिटी में काम करना पड़ता है। और इसके अलावा उनके लिए फैसिलिटीज भी होंगी, accommodation, food, then daycare for their children also available in urban, semi-urban and rural areas. Very very important point. ये सारी फैसिलिटी सिर्फ अर्बन एरियाज में ही नहीं है, सेमी अर्बन, रूरल एरिया सब जगह है where employment opportunities for women exist.
एंड देन पालना एंड नेशनल क्रेच कंपोनेंट लॉन्ग टर्म के अंडर आ रहा है। ए सेफ एंड सिक्योर प्लेस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर इन द एज ग्रुप ऑफ 6 months to 6 years फॉर 7.5 hours 7.5 घंटे दिन में केयर कर सके उन बच्चों के लिए जो कि 6 महीने से लेके 6.5 साल तक की एज के हैं। And then financial support also for the pregnant as well as for lactating mothers to improve the health and nutrition of the mother and child. It also provide for partial compensation of the wage loss. तो जो मैटरनिटी के टाइम पे जब बच्चे को केयर करना होता है उस टाइम पे जो मदर को अपने काम को छोड़ना पड़ता है उसमें उसका वेज लॉस है उसको भी वहां पे ये कंपनसेट करती है हमारी गवर्नमेंट। और इसके साथ ही बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन के अंदर फॉर डिग्निटी एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम बिहेवियरल चेंज भी लेके आया जा रहा है इन विमेन। देन इसके अंदर कंडक्टिंग लार्ज स्केल अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। कम्युनिटी एंगेजमेंट इनिशिएटिव फॉर जेंडर सेंसिटाइजेशन है थ्रू आउट द सोसाइटी एंड देन एंगेजिंग विद मेन एंड बॉयज ऑल्सो। ये पॉइंट भी आपको प्रीलिम्स के अंदर किसी क्वेश्चन का जो है वो वहां पे ऑप्शन डाला जा सकता है, तो ध्यान दीजिए फॉर मेन एंड बॉय टू प्रमोट देयर पार्टिसिपेशन इन काउंटरिंग वायलेंस अगेंस्ट विमेन। तो मेन एंड बॉय इनके अंदर भी अवेयरनेस प्रोग्राम जो है टुवर्ड्स द जेंडर सेंसिटाइजेशन वो भी स्टार्ट किए गए हैं। सो ये आपकी कंप्लीट कवरेज है बेटा शक्ति मिशन की। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर आप देखो कितने सारे आपको ऑप्शंस में उलझाया जा सकता है और उसके साथ ही मेंस के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है इस स्कीम को लर्न करना। तो प्लीज मस्ट वॉच दिस वीडियो और इसमें समझिए जैसे जो जो पॉइंट्स के ऊपर मैं फोकस करती हूँ। और इसके साथ ही अगेन इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी जहां से आप एग्जैक्टली ये सारी जितना भी डाटा इसमें आ रहा है उसको आप अच्छे से लर्न कर पाए। और अगर आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो इन फ्यूचर मैं इसको लेके आपके लिए जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू वो भी आपको निकाल के दूंगी और टेलीग्राम चैनल पे डालूंगी और इसके साथ ही मेंस के क्वेश्चंस भी फॉर्म करूंगी। तो आई एम वेटिंग फॉर योर सजेशन एंड फीडबैक्स ऑल्सो। तो अगर कुछ भी आप एडिशंस चाहते हैं या कैसी आपको लग रही है ये वीडियोस तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए ताकि और भी जो आपके स्टूडेंट्स हैं जिनको की जरूरत है और जो आईएएस पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां तक की इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और मेरा सिर्फ मेन पर्पस ये है बेटा कि मैं आपका टाइम सेव कर सकूं। नंबर 1 ये स्कीम आप खुद से भी पढ़ सकते हो लेकिन इतनी जल्दी आप नहीं कवर कर सकते जैसे कि मैंने आपको करा दिया। सेकेंडली आपको ये नहीं पता चलता कि कितना डिटेल में करना है। थर्डली उसको कैसे यूज करना है ये सब चीजें आपको खुद से नहीं पता चलती भी है तो ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आई एम जस्ट अ फैसिलिटेटर, आपकी मैं गाइड हूँ फैसिलिटेटर हूँ। तो मैं आपको यही मदद करना चाहती हूँ कि आपका टाइम सेव हो और प्लीज अपनी प्रिपरेशन को बहुत जोरदार तरीके से कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्कीम के साथ। थैंक यू सो मच।